चलो आज हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे एक हमारा टॉपिक पूछा जाता है साबुनीकरण। साबुनीकरण इसको इंग्लिश में जो हम लोग कहते हैं सॉफ्टनिफिकेशन। सॉफ्टनिफिकेशन इस सावधीकरण को यदि देखें तो इसमें क्या होता है कि जैसे तेल या वसा का सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ विलयन के द्वारा जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है, साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इस क्रिया को तेल या वसा की साबुनीकरण कहते हैं। जैसे यदि हम कोई तेल या वसा कंपाउंड लेंगे, हमारे पास CH2 C17H35 ऐसी C17H35 CH2 C17H35। इसको याद रखने के लिए हमें एक चीज याद रखना चाहिए कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनते हैं, तो कार्बन जो होता है वो टेट्रा वैलेंसी होता है। तो इस कार्बन की वैलेंसी यदि आपको पता है तो इसको फार्मूला आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसका नाम जो होता है वो ग्लिसरॉल ट्राई स्टेरिक अम्ल स्टेरिक अम्ल। और हमें अब क्रिया किससे करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ये हमारे पास जो तेल या वसा जो है, इसे हम कह सकते हैं तेल या वसा, कुछ भी ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं या वसा। इसकी अभिक्रिया अगर हम NaOH के साथ करा दें तो थ्राइस NaOH ले लेंगे, क्योंकि इसमें तीन समूह बन जाते हैं। तो 3 NaOH ले लेंगे और इसको यहां से हम तोड़ देंगे CH2 CH CH2, यहां से ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ये हमारे पास जो मिलेगा साबुनीकरण, लिख देंगे इसके ऊपर साबुनीकरण। और जो हमें यहाँ मिला CH2 सिग्नल बॉन्ड CH सिग्नल बॉन्ड CH2। और देखेंगे कि जो बेटा OH है इसको यहाँ से तोड़ लेंगे और OH जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या होगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, या इसे हम कह सकते हैं ग्लिसरॉल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या ग्लिसरॉल। बचा क्या हमारे पास, 3 मोल ये बचे हैं C17, तो प्लस थाइस C17H35 C00। 3 मोल ये बचे हुए थे, 3 मोल Na बचा है, Na नोट कर देंगे। तो ये हमारे पास ये क्या बन गया, साबुन। तो ग्लिसरॉल और जो साबुन प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं कि तेल या वसा का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के जल अपघटन द्वारा साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इस क्रिया को तेल या वसा का साबुनीकरण कहते हैं।
साबुनीकरण कहते हैं। ऐसे आप लोग थ्योरी लिख लोगे, जो आप जैसे रिएक्शन बनाओगे और उसी रिएक्शन को देखकर आराम से थ्योरी लिख सकते हो। जैसे ये हमारे पास कंपाउंड है तेलिया वसा और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल अपघटन यदि कराते तो साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। इस क्रिया को तेल या वसा का साबुनीकरण कहते हैं। दूसरी रिएक्शन अगर हम देखें एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण, और इस एस्टरीकरण को अगर हम देखें तो ये आपकी ये जो रिएक्शन होती है, जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका निर्जलीकरण कराया जाता है या पानी निकाल दिया जाता है। इस अभिक्रिया को यदि हम लिखें तो हम लिख सकते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या अन्य निर्जलीकारक की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीफिकेशन कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल हम कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ले सकते हैं, जैसे फार्मिक अम्ल है या एसिटिक अम्ल। तो हम यहाँ पर एसिटिक अम्ल ले लेते हैं CH3COOH प्लस अल्कोहल कोई ले ले, जैसे हमारे पास मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो हम यहाँ एथिल अल्कोहल लेंगे और एथिल अल्कोहल को जस्ट उल्टा लिख लेंगे HOC2H5। ये हमारा है एथिल अल्कोहल और ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल। अब उपस्थिति में जो प्रेजेंस में होगा वो H2SO4 ले लेंगे। प्रेजेंस में हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण कर देंगे। तो यहाँ से OH और यहाँ से अल्कोहल से H रिप्लेस हो जाएगा और बन जाएगा CH3COOC2H5 और प्लस निकल जाएगा H2O। ये जो बना ये एस्टर बना, एस्टर या इसका आईयूपीएसी की बात करेंगे तो ये समूह हमारा एथिल है, ये ग्रुप एथिल ग्रुप है या हम कह सकते हैं ये एथिल समूह है और ये एसीटेट आयन है, तो इसे लिख सकते हैं एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो यह एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट। तो इस तरीके से ये हमारी एस्टरीकरण क्रिया होगी। अगर हम थ्योरी से अगर हम रिएक्शन से इसकी थ्योरी बनाना चाहें तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। जो हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराई जाती है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल है, तो लिख सकते हैं कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कंसंट्रेट या सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर एथिल एसीटेट
का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं।